हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वुमेन मिलिट्री पुलिस के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ सेट सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यह सेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आपके एग्ज़ाम के लिए काम आने वाला है। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपके पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ ही दिनों में आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है और इसलिए हम आपको क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं, मतलब सेट करा रहे हैं। इससे आपकी तैयारी आसानी से हो जाएगी और आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर जो आते हैं वो कैसे आएंगे। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपका सपोर्ट मिला तो हम ऐसे ही सेट्स और प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और उनका सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम इस टाइप की और भी वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो का एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको इस तरह की डेली क्वेश्चन पेपर कराऊंगी जिससे आपकी तैयारी आसानी से हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो चलिए दोस्तों, सेट नंबर 1 आज देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जैसा कि आप सेट नंबर 1 पर आ चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी और हिंदी लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज में भी आएगा और हिंदी लैंग्वेज में भी आएगा। ठीक है, और दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि महिला आर्मी जीडी 2021 का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पहला नंबर क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहते हैं? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्वेश्चन बोला गया है दोस्तों? किस शहर को भारत में इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में माना जाता है? तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि बेंगलोर को भारत में इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, अरब प्रायद्वीप। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है, अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, राष्ट्रपति। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब तक आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक में समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन जीके से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना। अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि महिला आर्मी भर्ती के एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने उसमें देखा होगा तो सबसे पहले था जीके, क्वेश्चन भी जीके से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां है, प्लूटो को ग्रह की सूची से कब हटाया गया? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, अगस्त 2006। मतलब 2006 में प्लूटो को ग्रह की सूची से हटाया गया था। तो आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो छठा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने फ्रांस में कौन सा लड़ाकू विमान खरीदा है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, राइफल। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि राइफल जो है भारत ने फ्रांस से अभी हाल में ही खरीदा है। अब चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किस विषय में
नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए गणित। गणित के विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ये तो क्वेश्चन आपको इसके आंसर पता ही होंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, आपको याद ही होगा। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा, और जिनको नहीं पता है वो याद कर लें। ठीक है, अब चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आपको याद रखना है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो वो पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, अब चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, जून 2005। तो आपको याद रखना है कि सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक जून 2005 में पारित किया गया। ठीक है, अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 11 नंबर में क्वेश्चन है, भारत में वीरता पुरस्कार कितने प्रकार के हैं? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, 6। तो आपको याद रखना है कि भारत में वीरता पुरस्कार कुल 6 प्रकार के हैं। ठीक है, अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों आपको ये वाले क्वेश्चन मेरे पहले वाले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपने देखा होगा तो दिवस वाला मेरा वीडियो है, उसमें आपको मिलेंगे जितने भी दिवस होते हैं उससे रिलेटेड उस वीडियो में सब कुछ दिया हुआ है। तो आप अच्छे से देखिएगा। अगर जिन्होंने देख लिया है अच्छी बात है, आपको याद होगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर आप देख लीजिए, उसमें सारे दिवस के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन में विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है पता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, 7 अप्रैल। तो आपको याद रखना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दिवस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको मेरे पहले वाले वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप लोग जल्दी से जाके देख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। इसका आंसर तो बहुतों को पता ही होगा, जिनको पता है अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा आपका। जिनको नहीं पता है वो याद कर लीजिए कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, राष्ट्रपति पद धारण करने की न्यूनतम उम्र क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको मेरे पहले वाले वीडियो में मिल जाएगी। अगर जिन्होंने देखा आपको उसका आंसर पता होगा तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जिनको नहीं पता वो मेरे पहले वाले वीडियो को जाके देख सकते हैं। उसमें जितने भी राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन है उस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेंगे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद धारण करने की न्यूनतम उम्र क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से? ऑप्शन ए, 35। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति पद धारण करने की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 12। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन में है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों आप में से बहुतों को इसका आंसर पता होगा। जिनको पता है अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा आपका, और जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए। देखिए यहाँ पर नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, NaCl। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है NaCl होता है। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर।
तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने 16 नंबर में देखा था, ये जो क्वेश्चन है वो साइंस से रिलेटेड है। तो हमारा जो 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ तक जीके है। ठीक है, आपको याद रखना है कि यहाँ तक जीके रहेगा, इसके बाद से यहाँ से साइंस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जीके रहेगा, मतलब 15 क्वेश्चन आपके जीके से आएंगे, उसके बाद के क्वेश्चन साइंस से आएंगे। ठीक है, देखते हैं आप साइंस से क्वेश्चन कितने आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, भोजन की ऊर्जा किस इकाई द्वारा मापी जाती है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, कैलोरी। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भोजन की ऊर्जा कैलोरी इकाई से मापी जाती है। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है, सापेक्षिक घनत्व की मात्रात्मक इकाई क्या है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस शामिल है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। तो आपको याद रखना है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस शामिल है। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, गुब्बारे में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी है इन चारों ऑप्शन में से? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। तो आपको याद रखना है कि गुब्बारे में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस हीलियम है। ठीक है, अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य ताप है, मतलब फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आपको याद रखना है कि फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, कार्य की एसआई मात्रा क्या है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ए, जूल। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से याद होगा, अच्छे से पता होगा। ठीक है, वो सारे आपके 10 क्लास पर ही आधारित है, 10 क्लास से ही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है महिला आर्मी भर्ती का, उसमें आपका जो क्वेश्चन आएगा वो 10 क्लास से ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रोटीन में अमीनो अम्ल की संख्या है, मतलब सामान्यतः प्रोटीन में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, 20। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सामान्यतः प्रोटीन में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। ठीक है, अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, इंसुलिन। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल गैस है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, आर्गन। तो आपको याद रखना है कि आर्गन गैस जो है नोबल गैस है। ठीक है, अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल में हमें तत्वों के बारे में क्या पता चलता है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, परमाणु संख्या। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल में हमें तत्वों के बारे में परमाणु संख्या पता चलता है। ठीक है, अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन है, हवा में प्रकाश की गति है, मतलब हवा में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको याद रखना है कि हवा में प्रकाश की गति 3 गुना
10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, मस्तिष्क में नीचे की ओर। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पीयूष ग्रंथि शरीर में मस्तिष्क में नीचे की ओर पाई जाती है। ठीक है, अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है, बल्ब में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग होता है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, आर्गन। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बल्ब में आर्गन गैस का प्रयोग होता है। ठीक है, अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर में क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी हमारे पहले वाले साइंस के वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसी तरह के आपको उस वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उनको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, जिन्होंने देखा है उनको याद होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जिन्होंने नहीं देखा वो जल्दी से जाकर देख लें उस वीडियो को और याद कर लें। तो ये क्वेश्चन जो है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से? ऑप्शन सी, फीमर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर की। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष हार्मोन है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हार्मोन पुरुष के हैं। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, पुरुष हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन में है, किस बिंदु पर तरल गैस में बदल जाता है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, क्वथनांक। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि क्वथनांक बिंदु पर तरल गैस में बदल जाता है। अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन में है, दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको साइंस वाले वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, इससे रिलेटेड, दूध से रिलेटेड और भी उस वीडियो में और भी क्वेश्चन होंगे, उसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, जिन्होंने देखा उनको ये इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा, और जिन्होंने नहीं देखा वो जल्दी से जाकर वीडियो देख ले और उस वीडियो के सारे क्वेश्चनों को याद कर लीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या था दोस्तों? दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। इसका आंसर तो बहुतों को पता होगा। ठीक है, अब चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन है, ओम नियम परिभाषित करता है किसे? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, विद्युत धारा को। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ओम नियम विद्युत धारा को परिभाषित करता है। अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन में है, चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुतों को पता होगा। जिनको पता है अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अब इसके बाद मैथ आपका स्टार्ट हो गया। इससे पहले साइंस था, तो सबसे पहले आपका जीके हुआ, उसके बाद साइंस, उसके बाद अब मैथ्स का क्वेश्चन है। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था महिला आर्मी जीडी का सिलेबस के बारे में, उसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि आपका जीके का क्वेश्चन होगा, उसके बाद मैंने बताया था कि आपका साइंस का क्वेश्चन होगा, उसके बाद मैथ्स का क्वेश्चन होगा। उसी तरह का क्वेश्चन आपको महिला आर्मी भर्ती में देखने को मिलेगा, इसलिए आप ये सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और जो मैथ्स है उसे अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा और खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों आपका क्वेश्चन है 36 नंबर, एक शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। ठीक है, तो आइए इसे हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर एक शंकु बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा शंकु बन गया है। इसका अब हम लोग हाइट लिख लेते हैं। ठीक है, ये h है, h से आप लोग हाइट समझ लीजिएगा। तो दोस्तों आपका हाइट जो दिया हुआ है, ऊंचाई जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो आपका त्रिज्या दिया हुआ है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में है। और दोस्तों शंकु का जो आयतन होता है उसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ पे भी लिखते हैं। आप लोग समझ जाइएगा कि ये शंकु का आयतन है। तो दोस्तों शंकु का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये शंकु का आयतन का फॉर्मूला है। यहाँ पर जैसे शंकु का फॉर्मूला दिख रहा है उसी तरह हम लोग सारे फॉर्मूला की जगह नंबर मतलब डिजिट को बैठाते हैं। 1/3 उतार देते हैं। पाई का मान तो नहीं देना है क्योंकि आंसर में भी आपका पाई दिया हुआ है, तो पाई का मान कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर हमारा 6 है और 6 का स्क्वायर करना है, तो हम लोग 6 का स्क्वायर की जगह 6 2 बार लिख देते हैं। ठीक है, और एच हमारा जो वो 10 है। ठीक है, ये फॉर्मूला के अनुसार हम लोग सारा बैठा लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर काटेंगे। ठीक है, कैसे काटेंगे, 3 के टेबल से इसको काटेंगे। 6 2 बार। ठीक है, 2 बार काट दिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कटेगा क्योंकि अब यहाँ पर नीचे में कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ पर जो भी ऊपर में नंबर है 2 6 10, अब उसको अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 का टेबल 2 बार पढ़े तो 12 आया, 12 का टेबल 10 बार पढ़ लिया तो 120 आ गया। पाई को पाई ही लिखना है, पाई का मान तो लिखना नहीं है, इसलिए हमारा आंसर 120 पाई आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन है, एक बाइक सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक पुल पार करता है। यदि उसने पुल को पार करने में 4 मिनट का समय लिया है तो पुल की लंबाई क्या है। चलिए अब हम लोग 37 नंबर बनाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में स्पीड जो दिया हुआ है, रफ्तार जो दिया हुआ है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है, और जो हमारा टाइम जो दिया हुआ है वो 4 मिनट दिया हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग को ये जो 4 मिनट दिया हुआ है सेकंड में बदलना है। सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, गुना करना होगा। तो 4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 240। दोस्तों ये हमारा जो 240 आया वो सेकंड में। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग को कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ पे फार्मूला लगाना होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, इस फार्मूला से ही हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला ये है, तो फार्मूला के हिसाब से हम लोग बैठा लेते हैं। 54 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और हमारा आंसर क्या में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। तो हम लोग को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलना होगा। मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये हो गया, स्पीड हमारा ये हो गया। और डिस्टेंस तो हम लोग को निकालना है, तो डिस्टेंस लिखा जाएगा, डी लिखा जाएगा। और टाइम हमारा कितना दिया हुआ है, 240 सेकेंड, जो अभी हम लोग लाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कौन किससे कटता है। अब 18 के टेबल से 54 को काट देते हैं तो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा। ठीक है, 3 बच जाएगा। और यहाँ पे जो 3 बचा है और यहाँ पे 5 बचा है और यहाँ पर 240 जो बचा है, अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो लास्ट में बच गया मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आमने सामने कटेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बराबर में है तो आमने सामने कटेगा और तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। तो 3 5 और 240 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर आया 3600 मीटर। ठीक है, 3600 मीटर हमारा आंसर आया। और ये क्या है, डी है, डिस्टेंस है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन से ऑप्शन में 3600 मीटर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। ठीक है, तो दोस्तों ये 38 नंबर है। देखिए क्या क्वेश्चन है, 3 लड़कियों की औसत उम्र 20 वर्ष है। ठीक है, और उनकी उम्र का अनुपात 3
5 और 7 हैं, तो सबसे छोटी लड़की का उम्र क्या है? ये हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है। तो आइए इसे हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है, यहाँ पर 3, 5 और 7 जो अनुपात दिया हुआ है 3 लड़कियों का, उसे पहले हम लोग x के साथ जोड़ के लिख लेते हैं। 3x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ठीक है, 3, 5 और 7 को हम लोग x के साथ जोड़ कर लिख दिए हैं। तो 3x हो गया, 5x हो गया और 7x हो गया। ठीक है, इस तरह से ये बन गया है। और दोस्तों यहाँ पर कितनी लड़कियों का बात किया गया है? 3 लड़कियों का बात किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसे 3 से डिवाइड करेंगे और जहाँ पर कॉमा दिया है वहाँ पर हम लोग ऐड का साइन देंगे। ठीक है, मतलब 3x + 5x + 7x डिवाइडेड बाय 3 हो गया। और ये तीनों का औसत कितना दिया हुआ था? औसत उम्र 20 वर्ष दिया हुआ था, तो 20 लिख दिए। ठीक है, अब ये जो ऊपर में 3x, 5x और 7x दिया हुआ है, इसे अब हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर कितना आएगा? 15x आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो ये 3 है और ये 20 है, ये तो कटेगा नहीं, तो हम लोग को क्या करना होगा? इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 20 का टेबल 3 बार पढ़े तो कितना आ गया हम लोग का? 60 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को x का मान निकल जाएगा। 15 के टेबल से 4 बार अगर हम लोग 60 काट दिए तो x का मान हम लोग का कितना आ गया? 4 आ गया। इसका मतलब जो ये छोटी लड़की है, छोटी लड़की तो आपको देख के ही पता चल जाएगा, छोटी लड़की 3 है। ठीक है, छोटी लड़की का जो उम्र है वो 4 साल है। तो हमारा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में 4 साल दिया हुआ है? तो ऑप्शन ए में हमारा 4 साल दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए 4 साल जो दिया हुआ है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अब 39 नंबर की ओर चलते हैं। 39 नंबर में देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, ये इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ पे रूट में है 81, रूट के अंडर है 7, रूट के अंडर है 32 और रूट के अंडर है यहाँ 75। अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? आइए देखिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 81 जो दिया हुआ है रूट के अंडर, अब देखिए यहाँ पर कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा हमारा। ठीक है, कौन सा ऐसा नंबर है? तो 9 है। 9 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 81 होता है, मतलब 9 9 जा 81 होता है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग इसे 9 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग 7 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारा 16 आएगा। 16 आएगा ना। अब यहाँ पर देखिए कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे हमारा आंसर 16 आता है। ठीक है, तो 16 आता है हमारा 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 आता है, 16 आता है। तब अब हम लोग 32 में अगर हम लोग 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? आंसर 36 आएगा ना। अब यहाँ पर देखिए कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे हमारा आंसर 36 होता है। तो 6 का स्क्वायर करने पे हमारा आंसर 36 आता है। 36 आता है ना। अब हम लोग को 75 में 6 जोड़ देना है। ठीक है, 75 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 81 आएगा ना। अब यहाँ पर देखिए कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 81 आता है। यहाँ हम लोग फर्स्ट में भी किए थे तो 9 आया था, 9 का स्क्वायर करने पे हमारा 81 आता है। उसी तरह से यहाँ भी 81 है, तो 9 का स्क्वायर करने पर ही हमारा 81 आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पर जो 9 आया आंसर, वो देखिए कि कौन से ऑप्शन में है। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है तो हम यहाँ पर आपको ऑप्शन बता देते हैं। यहाँ पर पहले में 6 दिया हुआ, उसके बाद 9 दिया हुआ, उसके बाद 8 दिया हुआ, उसके बाद 7 दिया हुआ। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। मतलब हमारा आंसर जो 9 आया वो ऑप्शन बी में है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 7:9 है, b अनुपात c बराबर 5:7 है, तो a अनुपात c क्या होगा? a अनुपात c का हम लोग को मान निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों आपको यहाँ पर कौन कौन से अल्फ़ाबेट देख रहे हैं? यहाँ a b और c दिख रहा है ना। तो हम यहाँ पर a
अनुपात B अनुपात C लिख ले रहे हैं, ठीक है। और A अनुपात B का मान क्या दिया हुआ है, 7:9 दिया हुआ है, ठीक है, 7:9 दिया हुआ है। और यहाँ पर B अनुपात C का मान कितना दिया हुआ है, 5:7 मतलब 5:7 दिया हुआ। और यहाँ पे जहाँ खाली जगह है वहाँ पे आप बॉक्स भर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर बॉक्स में क्या भराएगा, ये बॉक्स के पहले जो है वो भराएगा और बॉक्स के बाद जो है वो भराएगा। जैसे बॉक्स के पहले ये 9 है तो यहाँ 9 भरा जाएगा, ठीक है। और यहाँ बॉक्स के बाद 5 है तो यहाँ पे 5 भरा जाएगा, ठीक है। अब आपको अगर आपका आंसर चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत, तो देखिए हम बताते कैसे चेक करना है। पहले आप ये सबको गुना करिए, मतलब 9 और 7 को आपस में गुना करिए तो कितना आएगा, 63 आएगा ना। और यहाँ पर 9 और 5 को आपस में गुना करिए तो कितना आएगा, 45 आएगा। यहाँ अनुपात है, यहाँ भी अनुपात है, ठीक है। अब यहाँ पर 7 और 5 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 35 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, A और C का बोला गया, तो A का यहाँ पे 35 आया है तो हम यहाँ पर 35 लिख देते हैं। और अनुपात यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 63 दिया हुआ, तो 63 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर काटिए, किसके टेबल, कौन सा ऐसा टेबल है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आता है, तो 7 के टेबल में आता है। ये 5 बार कट जाएगा और ये 9 बार कट जाएगा। इसका मतलब हम लोग का A जो है 5 आएगा और C जो है 9 आएगा। इसका मतलब 5:9 आंसर हम लोग का आएगा। यहाँ पे 5:9 आंसर दिया हुआ है तो हमारा ऑप्शन A जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि 5:9 जो है हमारा ऑप्शन A में दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि 41 नंबर कैसे सॉल्व होगा। तो दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन है, यदि a² - 5a + 1 = 0 है तथा a not equal to 0, तो a + 1 / a का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर a + 1 / a का मान निकालना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर a दिया हुआ है तो अब हम लोग को क्या करना होगा, दोस्तों यहाँ पर जो लिखा हुआ है a² - 5a + 1 = 0, उसको यहाँ पर नीचे में उतार लेते हैं। पहले a² - 5a + 1 = 0, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, सबको यहाँ पर डिवाइड करना है a से, तो a² / a हो गया, तो माइनस में है जो 5a / a हो जाएगा, प्लस में जो 1 है उसको डिवाइड बाय a करना है, ठीक है। यहाँ पर a से डिवाइड करना। अगर क्वेश्चन में आपका यहाँ a की जगह x y z कुछ भी रहे ABCD में, वहाँ पे उसी से डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a से हम लोग एक a को काट देते हैं, इसमें एक a बच जाएगा। यहाँ पे भी a से a काट देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा बचा क्या, a, और यहाँ पर जो ये बचा है प्लस में 1 / a, ठीक है। यहाँ पर आ गया और इसका मान क्या बच गया हमारा, लास्ट में नंबर 5 बच गया। तो यहाँ पर हम लोग को किसका मान निकालना था, a + 1 / a का मान निकालना था। यहाँ भी हम लोग का आया a + 1 / a का मान हम लोग का कितना आ गया, 5। तो अब देखिए कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में 5 लिखा हुआ, 5 आंसर है, तो हमारा ऑप्शन A जो है उसमें 5 है, 5 है, तो हमारा ऑप्शन A जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर, मतलब 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, जब किसी वस्तु को 480 में बेचा जाता है तो 20% लाभ होता है, ठीक है। यदि वही वस्तु को 580 रुपये में बेची जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पर हम लोग को इसका लाभ बताना है। सबसे पहले हम लोग को ये निकालना होगा कि वस्तु का कीमत कितना था टोटल, उसके बाद ही आगे कुछ निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 480 में बेचा गया और 20% लाभ हुआ, इसका मतलब 120 हो गया। 120% कितने का सामान था, बेचा गया था 480 का सामान बेचा गया, ठीक है। जब किसी वस्तु को 480 में बेचा गया तो 20% उसको लाभ हुआ, यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अब इसे हम लोग काटते हैं, 0 से 0 कट गया, 12 के टेबल से इसको काटते हैं 4 बार,
ठीक है, तो हमारा आ गया 4 और ये एक बार कट गया। अब दोस्तों अगर हम लोग इसी को 100% निकालेंगे, 100% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 जो बचा है 4 से 100 गुना हो जाएगा। ठीक है, गुना हो जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या आ गया, 400 आ गया, 400 आ गया। अब दोस्तों जब वही वस्तु को 580 में बेचा गया था तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो ये जो 580 है, 580 में से 400 अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, 180। ठीक है, अगर हम लोग 580 में से 400 घटाएं तो कितना बच गया हमारा, 180। तो अब हम लोग को 180 को 400 से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। अब हम लोग इसे काटते हैं कि किसके किसके टेबल से ये कटेगा। 100 के टेबल से इसे हम लोग 4 बार काट देते हैं 400, और 4 के टेबल से इसे हम लोग 45 बार काट देते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या आंसर आया, 45%। तो देखिए कि किस ऑप्शन में 45% दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन जो डी है उसमें 45% दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं 43 नंबर की ओर। तो दोस्तों हमारा जो 43 नंबर है, 43 नंबर है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 20 पैसे 5 रुपए के कितने प्रतिशत हैं। तो हम लोग का यहाँ पे निकालना है। ठीक है, 20 पैसे बोला है तो 20 पैसे लिखेंगे, और यहाँ पे 5 रुपये बोला है, 5 रुपये को हम लोग को पैसे में बदलना है। तो 5 को हम लोग को 100 से गुना करना होगा। ठीक है, अगर हम लोग 100 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 500। तो हम लोग यहाँ पे 500 लिख देते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत बोल रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। अब हम लोग इसे काटते हैं, 0 से ये 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ 5 के टेबल से इसे 4 बार काट देते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4%। तो कौन सा ऑप्शन में दोस्तों 4% दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है 4% उसमें दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, 4%। तो दोस्तों अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर दिया हुआ है cos थीटा बराबर m डिवाइड बाय n है, तो tan थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर tan थीटा का मान हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, ये हमारा h होता है, ये हमारा b होता है और ये हमारा p होता है। ठीक है, अब यहाँ पर cos थीटा लिखा हुआ, cos थीटा का मान दिया हुआ है m डिवाइड बाय n। ठीक है, cos थीटा का मान क्या होता है, b बाई एच होता है, और यहाँ पर m डिवाइड बाय n दिया हुआ, इसका मतलब b हमारा हो जाएगा m और h हो जाएगा हमारा n। ठीक है, हम लोग को p निकालना है। तो दोस्तों हम लोग को p निकालने के लिए, p का मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना होगा, p इक्वल टू रूट के अंडर h² माइनस b²। ठीक है, यहाँ पर h दिया हुआ है n, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस b दिया हुआ है m, तो हो जाएगा m का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, इसका मतलब हमारा ये जो p आया, ये आया रूट अंडर n² माइनस m²। ये हमारा p का वैल्यू आ गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर p का हमारा वैल्यू यहाँ आ गया, यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम लोग को क्या निकालना है, tan थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो दोस्तों tan थीटा बराबर क्या होता है, p बाय b। ठीक है, p डिवाइड बाय b, ये होता है tan थीटा का मान। तो यहाँ पर p कितना दिया हुआ है, रूट अंडर n² माइनस m²। ये हमारा p का वैल्यू दिया हुआ, p का मान दिया हुआ है, और यहाँ पर b दिया हुआ है डिवाइड बाय b, तो b का मान क्या दिया हुआ है, m, तो ये हो गया m। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर रूट अंडर n² माइनस m² डिवाइड बाय m कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग 45 नंबर की ओर चलते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्त्य क्रमशः 960 तथा 16 है। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लघुत्तम दिया हुआ है। लघुत्तम होता है आपका एलसीएम और महत्तम मतलब होता है आपका एचसीएफ। ठीक है, लघुत्तम मतलब एलसीएम का जो आंसर आता है वो बड़ा आता है और महत्तम मतलब एचसीएफ का जो आंसर आता है वो छोटा होता है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग जाएगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर ए इंटू बी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या दिया हुआ है, एलसीएम मतलब लघुत्तम 960 दिया हुआ है तो 960 लिख देते हैं, गुना यहाँ पे एचसीएफ क्या दिया हुआ है मतलब महत्तम 16 दिया हुआ तो 16 लिख देते हैं। और यहाँ पर एक पहला नंबर दिया हुआ है मतलब ए दिया हुआ है 20, हम लोग को बी निकालना है। ठीक है, हम लोग को बी निकालना है तो गुना बी लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये इक्वल टू में इधर साइड और ये इधर साइड दोनों बराबर में है तो दोनों आपस में कटेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग काटते हैं 16, तो यहाँ पर हम लोग 0 से 0 काट देते हैं। उसके बाद 2 के टेबल से इसे 16 को 8 बार काट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 96 बचा मतलब 96 बचा और यहाँ पर 8 बचा। ठीक है, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो 96 का टेबल 8 बार पढ़िए, मल्टीप्लाई करिए और ये इक्वल टू में इधर बी है तो बी बराबर हो जाएगा 96 का टेबल 8 बार पढ़े तो हमारा क्या आंसर आ गया दोस्तों, 768 आ गया हमारा आंसर। तो ये देखिए कि अब हमारा जो आंसर आया है 768 वो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है हमारा आंसर 768। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग 46 नंबर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे 46 नंबर दिया हुआ है 2.644 प्लस 2.356। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है 2.644 माइनस 2.356 और भाग में है 0.288। ठीक है, आइए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। एक तरफ हम लोग को जोड़ना है, एक तरफ माइनस करना मतलब घटाना है, उसके बाद यहाँ पे भागा देना है। आइए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जब हम लोग 2.644 प्लस 2.356 किए तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5.000 आया। तो पॉइंट के बाद का 0 का वैल्यू तो कुछ होता नहीं, इसलिए हम लोग सिर्फ 5 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे। उसके बाद अब हम लोग 2.644 माइनस 2.356 को माइनस करेंगे, घटाएंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, 0.288। ठीक है, और हमारे भाग में क्या है 0.288, इसका मतलब ये और ये आपस में कट गया तो हमारा आंसर बच गया 5। तो किस ऑप्शन में देखिए कि किस ऑप्शन में हमारा 5 आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में है जो हमारा 5 आंसर दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन डी है राइट। ठीक है, तो अब हम लोग 47 नंबर की ओर चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कितने समय में एक धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से अपने का 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे डॉक्टर लिखा गया है, यहाँ पर आप दर पढ़िएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आइए देखिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देखते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा n-1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय ब्रैकेट के अंदर n-1 गुना 100 और डिवाइड बाय r। ठीक है, यहाँ पर n क्या दिया हुआ है, यहाँ पर n है आपका ये 4 गुना, और यहाँ पर r क्या दिया हुआ है, r आपका है रेट 12%। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग आगे बनाएंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा n जो था वो 4 है, -1 ब्रैकेट के अंदर गुना 100 और r हमारा कितना है 12 है। ठीक है, अब हम लोग 4 में से एक
अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 गुने 100 और डिवाइड में 12। ठीक है, अब हम लोग इसे काटते हैं तो कैसे कटेगा, 3 के टेबल से इसे 12 को 4 बार काटते हैं और उसके बाद 4 के टेबल से 100 को 25 बार काटते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया लास्ट में, 25। तो अब देखिए यहाँ पर किस ऑप्शन में 25 दिया हुआ, ऑप्शन ए में 25 दिया हुआ है, 25 वर्ष। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग 48 नंबर की ओर चलते हैं, देखते हैं कि 48 नंबर कैसे सॉल्व होगा। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर 48 नंबर दिया हुआ है, 3 संख्याओं का औसत 6 है। यदि पहली 2 संख्या का औसत 6 है तो तीसरी संख्या बताओ। तीसरी संख्या बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग एवरेज लिख लेते हैं और यहाँ पर हम लोग नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग लिख लिए सम, एवरेज और नंबर। यहाँ पर सम मतलब हो गया पूरा योग, जोड़, एवरेज मतलब हो गया औसत और नंबर मतलब हो गया संख्या। यहाँ पर जो 3 संख्या दिया हुआ उसका औसत 6 है, तो यहाँ पर 3 संख्या दिया हुआ है जिसका औसत 6 है। ठीक है, और यहाँ पर 6 और 3 जो हम लोग लिखे इसे अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, गुना कर लेंगे, तो 6 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 18। ये योग हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है 2 संख्याओं का औसत 6 है, इसका मतलब हमारा नंबर 2 है, उसका औसत एवरेज जो है 6 है। अब हम लोग इसे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना कर लेंगे, तो ये क्या आएगा, 12। ठीक है, तो दोस्तों जो ये सम आया है, तो दोस्तों जो हमारा ये सम आया है 18 और 12, अब इसे हम लोग घटा लेते हैं। ठीक है, 18 में से 12 गया तो कितना बचा, 6 बच गया। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 6 होगा। इसका मतलब जो तीसरी संख्या है वो हमारी 6 है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब देखिए कि 6 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में 6 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग 49 नंबर की ओर चलते हैं, देखते हैं कि 49 नंबर कैसे बनेगा। दोस्तों आप ये सारे प्रश्नों को खुद से भी सॉल्व करने का ट्राई करिएगा। आप यहाँ पर वीडियो में देख लीजिए कि कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद आप खुद से ट्राई करिए। ठीक है, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, आपके रिटन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 49 नंबर क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 24 सेंटीमीटर है और उसका आधार जो है 8 सेंटीमीटर है, तो उस समकोण त्रिभुज का ऊंचाई क्या होगा, हम लोग को ऊंचाई निकालना है। ठीक है, एरिया जो है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। आधार जो है, बेस जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग को ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऊंचाई कैसे निकलेगा, हाइट कैसे निकलेगा। तो दोस्तों ये जो यहाँ पर दिया हुआ है एरिया, क्षेत्रफल, इसे हम लोग ए मान लेते हैं। ठीक है, एरिया। और ये जो आधार दिया हुआ है इसे हम लोग बी मानते हैं, मतलब बेस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने बी गुने एच, मतलब 1/2 गुना बेस मतलब आधार गुना हाइट मतलब ऊंचाई। ठीक है, हम लोग को हाइट निकालना है। अब जिस तरह से फॉर्मूला लिखे हैं अब उस तरह से सारा नंबर, सारा डिजिट बैठाते हैं। जैसे यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो 24 लिख लेते हैं। ठीक है, बराबर 1/2 का 1/2 हो जाएगा, गुना बेस हमारा दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और यहाँ एच, हमारा हाइट तो दिया हुआ नहीं है, हाइट निकालना है, इसलिए हम लोग एच लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे, देखेंगे किससे कटता है। तो हम लोग 8 के टेबल से 24 को काट देते हैं 3 बार। ठीक है, अब ये तो सामने सामने कटेगा क्योंकि ये बराबर में, तो ये सामने सामने कटेगा, और जो तिरछा तिरछी रहता है वो गुना हो जाता है। तो यहाँ पर 3 का टेबल 2 बार पढ़ लेंगे तो 6 हो जाएगा। एच का मान हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए कि ये जो हमारा आंसर आया है 6 सेंटीमीटर, वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग 50 नंबर की ओर चलते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है।
दोस्तों यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन बोला गया है 640 का 87.5% ज्ञात करें। 87.5% ज्ञात करना है 640 का। ठीक है, तो यहाँ पर तो बहुत ही ये इजी क्वेश्चन है, तो ये तो आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ 640 लिख लेते हैं, यहाँ पे गुना में 87.5 लिख लेते हैं और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 100। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक ज़ीरो इसमें और ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो कट गया। अब हम लोग इसे काटते हैं, अब हम लोग इसे 2 से काटते हैं। ये 50 बार और ये 32 बार, ये 25 बार और ये 16 बार। ठीक है, अब 25 के टेबल से इसको काटते हैं, कितने बार कटेगा 35 बार। तो ये जो ये 35 बचा और ये जो 16 बचा, अब क्योंकि अब तो यहाँ नीचे कुछ नहीं बचा, तो ये जो 35 और ये जो 16 बचा, अब उसको आपस में गुना कर देते क्योंकि यहाँ गुना का साइन है। ठीक है, और अगर हम लोग इसे गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 560। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है 560, वो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 560। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको महिला आर्मी भर्ती का सेट नंबर 1 का पूरा क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन पेपर, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको क्वेश्चन ही मिलेगा, सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से ही पता चलेगा। तो आप वो PDF देख सकते हैं। वो PDF में इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों अगर आप महिला आर्मी भर्ती का रिटन एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो इस सेट में जीके और साइंस की जितने भी क्वेश्चन हैं उसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, और जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उसे आप खुद से बनाने का ट्राई करिए, आप खुद से उसे सॉल्व करने का ट्राई करिए। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करना, और मुझे आप कमेंट में बताना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। उसके बाद मैं वो वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।